हेलो फ्रेंड्स। तो सक्सेस विद बीएससी चैनल के इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और आने वाले सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। और आज मैं फेस्टिवल एंड फेयर्स लेके आया हूँ जून महीने के इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता दूँ ये वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी मैं बोलूँगा हिंदी में और कंटेंट होगा इंग्लिश में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से वॉच करिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो पूरा वीडियो देखा करें। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। न्यूज़ 1 में है खीर भवानी मेला 2023 में ऑर्गेनाइज़ किया गया है कश्मीर वैली में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेला है ये। खीर भवानी मेला 2023 का ऑर्गेनाइज़ हुआ है कश्मीर वैली में। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो एवरी ईयर ऑन द डे ऑफ ज्येष्ठ अष्टमी, यानी ज्येष्ठ अष्टमी के दिन कश्मीरी पंडित के द्वारा माता रगन्या देवी टेम्पल जाकर के इस मेले को मनाया जाता है, माता के दर्शन किए जाते हैं। तो याद रखिए खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का बहुत ही फेमस मेला है और इसमें रगन्या देवी टेम्पल में जाकर के लोग पूजा करते हैं, ठीक है। और याद रखिए ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी वैली में रहने वाले लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सारे लोग नोटबुक में एक एक पॉइंट को नोट कर लिया करो। एक एक पॉइंट नोट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो भी मैं आपको बताता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को नोट करके चला करें। इसके अलावा बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 2 की तरफ। तो न्यूज़ नंबर 2 क्या है, यानी दूसरा कौन सा ऐसा उत्सव है। तो आइए ध्यान देते हैं। 2-डे लैवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन भद्रवा। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 2 दिन के लैवेंडर फेस्टिवल को भद्रवा जम्मू में आयोजित किया गया है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इस मेले को भी याद रखिएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेला है, आपके एग्ज़ाम में आता है कि भद्रवा जम्मू कश्मीर में लगने वाला मेला कौन सा है। तो यह है लैवेंडर फेस्टिवल। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है आइए देखते हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज हमारी भाषा हमारी विरासत। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है हमारी भाषा हमारी विरासत। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव टाइटल है और हमारी भाषा हमारी विरासत इसको लॉन्च किया है सेलिब्रेट करने के लिए 75th इंटरनेशनल आर्काइव्स डे एट नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर। तो याद रखिएगा गाइस, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है हमारी भाषा हमारी विरासत। किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है। तो याद रखिए जो उत्सव मनाया जाता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, कहाँ पर मनाया जाता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 3 फैक्ट तो आप नोट कर ही लिया करें, ठीक है। आइए बढ़ेंगे न्यूज़ नंबर 4 की तरफ। न्यूज़ नंबर 4 क्या है, तो एक दल है जिसने अटेंड किया है 3 दिन का G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस को, जो कि पुणे में हुई है। फर्स्ट हैंड ग्लिम्स ऑफ द पेलेंक्वीज ऑफ वारकरी कम्युनिटी, इसमें वारकरी कम्युनिटी ने भी भाग लिया है। तो याद रखिए 3 दिन की G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। कहाँ पर, तो याद रखिए पुणे के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। आइए पालकी फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। पालकी फेस्टिवल एक परंपरा है दैट डेट्स बैक 1000 ईयर्स एंड वाज इनिशिएटेड बाय सेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1000 ईयर्स पहले इसको शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा। और पालकी फेस्टिवल जो कि एनुअल पिलग्रिमेज पंढरपुर में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट। बढ़ेंगे अगले इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की तरफ। तो न्यूज़ नंबर 5 के अंदर अगला इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा के द्वारा आयोजित किया गया है, रजा फेस्टिवल, जो कि एग्रीकल्चर का फेस्टिवल है। रजा पर्व बोलते हैं वहाँ की भाषा में। तो इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहले दिन जब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है तो इसको बोला जाता है पहली रजा। सेकेंड डे जब मनाया जाता है तो बोलते हैं माझी रजा, ठीक है। और इसके अलावा इसको मिथुना के नाम से भी जानते हैं, मिथुना संस्कृति के नाम से। और जब ये तीसरे दिन मनाया जाता है तो इसका नाम होता है भुडाहा या फिर बाशी राजा या फिर शेष राजा।
ये आप नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी रज पर्व याद रखिए उड़ीसा में मनाया गया है गाइस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैं एक एक पॉइंट को आपको बताता हूँ, आप लोग नोट कर लिया करें। बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ। छठा फेस्टिवल जो कि जून महीने में मनाया गया, तो ये है दिव्य कला मेला, जो कि जयपुर में आयोजित किया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यानी दिव्यांगजन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इस स्पेशल इवेंट को, दिव्य कला मेला। कहाँ पर? तो जवाहर कला केंद्र, जयपुर, राजस्थान के अंदर इसे आयोजित किया गया। याद रखिएगा गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी पॉइंट की तरफ, आखिरी उत्सव की तरफ। तो लद्दाख में 2 दिन का एनुअल हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसे हेमिस सेचू के नाम से भी जानते हैं। किस लिए आयोजित किया जाता है? तो इस फेस्टिवल को बर्थ एनिवर्सरी के रूप में आयोजित करते हैं गुरु पद्म संभवा के याद में, ठीक है, जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म थे। तो याद रखिएगा गाइस, लद्दाख में हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और पसंद आया है वीडियो तो वीडियो के लाइक बटन पर आप सभी लोग प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे आने वाली सारी परीक्षाओं में सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी जा सके। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।